आज देखो कुछ बच्चे अपनी माओ की सेवा नहीं करते ना, इसलिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बनाना पड़ा। सेवा करते तो बनाने की क्या जरूरत थी। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, रायपुर जिला। रायपुर जिला। गांव? गांव रायगढ़। रायगढ़। अच्छा, कितने बेटे हैं मैया आपके? दो बेटे हैं। 3 रात खत्म हो गया। 3 थे तो एक चला गया, 2 हैं। तो 2 बेटे हैं आपके और आप यहाँ वो घर में बेटे सेवा नहीं करते क्या? नहीं करते महाराज, करते कावर आते हैं। क्या कहते हैं बेटे? नहीं बोलते नहीं। अच्छा, बोलते नहीं। हाँ। और बहू? बहू नहीं बोलते, तुम रहोगे तो हम नहीं रहेंगे, इसे बोलते बहू। तो मैं बोले मैं निकल जाता हूँ, तुम रहो। तो 2 में से एक भी बेटा सेवा करने को तैयार? हाँ, एक बेटा बाहर रहते मिस्त्री और दूसरा? और दरगाहे। और दूसरा बेटा? दूसरा मिस्त्री वो घर में रहते, वो घर में रहते मंजिला है। अच्छा। छोटे और वहाँ रहते बॉम्बे में। 2 बेटे हैं माँ के, पर 2 बेटों के होने पर भी एक भी बेटा सेवा करने को तैयार नहीं है। जब ये बेटे सेवा नहीं करते तब भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को नियुक्त किया है कि अब तुम सेवा कर लो इन माओ की। इनके बेटे सेवा करते तो जरूरत क्या थी? सेवा करते तो क्या जरूरत थी? आज इन माओ को इनके बेटों ने देखिए रोने पर, ये माँ ठीक से चल भी नहीं पाती, मतलब कमरे में हैं, कमरे से वॉशरूम तक भी अपने से जाना बड़ा कठिन। इस स्थिति में बताइए क्या माँ जब तुम छोटे से थे बिस्तर पर मलमूत्र करते थे तो माँ तुम्हारा मलमूत्र धोती थी, साफ करती थी, तुम्हें नहलाती धुलाती, क्या ना करती माँ। और आज जब माँ को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत आन पड़ी तो तुम अपनी माँ को छोड़ दिए। क्या कमाई करने में लगे हो? क्या करोगे उस पैसा का जो माँ की सेवा के काम ना आ सका? क्या करेंगे तुम्हारी उस शक्ति का जो शक्ति तुम्हारे माँ बाप की सेवा में खर्च ना हो पाई? करोड़ों कमा लो साहब, पर करोड़ों में से जब कुछ धन माँ की सेवा में लग जाता है ना तो वो धन भी पवित्र हो जाता है, लेकिन जब माँ से नहीं जुड़ता ना तो वो धन किस काम का? वो धन धन है। मैया आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? खाने को मांगे तो डंडा बोलते मुंह बेटा। आपको डंडा से? बुलाते। डंडा से मारा? खाया नहीं, मारा नहीं, खा गए मुंह। कौन? बेटा। बेटा? जब मैया भोजन मांगती है तो बेटा मुंह में डंडा डालता है, ये कहना चाह रही है, यही ना? तो मतलब भोजन नहीं देता, डंडा से मारता, डंडा मुंह में डालता। अब देखिए बूढ़ी माँ है, शरीर थर थर कांपता है, इतनी वृद्धावस्था है। माँ भोजन मांगती है तो बेटा मुंह में डंडा डालता है। अब बताइए, सोचो, कल्पना करो कि जब आप बच्चे थे तो माँ ने, जब आपको भूख लगी थी और मांगा होगा तो माँ ने आपको वो हर चीज दी होगी जो आपको खानी थी, जो आप चाहते थे। और आज माँ को भूख लगी तो बेटे ने मुंह में डंडा से प्रहार किया। लोकवा मारी से महाराज तो इतना लकवा, पैरालाइसिस, मैया को पैरालाइसिस भी है, लकवा मार दिया था। नहीं बढ़िया रहे। मैया यहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं हमारा यहाँ आपको सब प्रकार का सुख सुविधा है। आपको कोई यहाँ रहने के पैसे तो नहीं लिए हमने? पैसे तो नहीं लगे आपके? यहाँ माएँ रहती हैं 261, उन 261 माओं में एक माँ ये है। यहाँ रहने के माओं से पैसे नहीं लिए जाते, जो आप लोग सहयोग करते हैं उसी से माओं की सेवा होती है। इसलिए यदि आप इस लायक हैं कि आप भी इन माओं के लिए, ये पूरा आश्रम भर गया है, अब एक बड़ा आश्रम बनाने की जरूरत आन पड़ी है। सामने काम भी चल रहा है, छत भी उसकी डल रही है। आप भी एक कमरे का सहयोग चाहें तो कर सकते हैं इन माओं के रहने के लिए।
और एक कमरे की छत डलवा सकें तो कमरे की छत, वरना एक माँ को गोद लेने के लायक हो तो आप एक माँ को गोद लेकर माँ का सहारा जरूर बनिएगा। मैया अब आप यहीं रहिएगा। ये दास अनिरुद्ध आपका तीसरा बेटा बनकर, हम सभी आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे। क्यों जी, आप माँ के बेटे हो या नहीं, हम सब बेटा हैं। आपसे जो बने आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करो, ये सोचकर कि आपकी एक माँ यहाँ रहती। मैया मत रो, ये दास अनिरुद्ध है आपका बेटा और हम सब मिलकर सेवा करेंगे। अब आपके रोने का दिन गए, समय गया रोने का, खुश रहो। पर एक बात तो है ना, हम और आप कितने भी अच्छी सेवा करें पर फिर भी कभी ना कभी बेटों की तो याद आ ही जाती होगी कि अपनों ने कितना गलत व्यवहार किया। जब दूसरों से सम्मान मिलता है ना तो अपनों की याद ज्यादा आती है कि देखो दूसरे समझ रहे हैं पर अपने ना समझ पाए, है ना। अपनों को समझना था, अपनों को सम्मान देना था, अपनों को इज्जत देनी थी, माँ को सेवा करनी थी। बूढ़ी माँ नहीं है ये, माँ के रूप में भगवान ही होती है। माँ कोई माँ नहीं होती, भगवान होती है। इन्होंने अपनी माँ को नहीं निकाला, भगवान को निकाल दिया। तो आप और हम इन माँओं की सेवा करें।